ऋषभ पंत और शुभम गिल की आज चली है चेन्नई में दादागिरी। यानी कि दोनों ने क्या शानदार शतक लगाए बांग्लादेश के सामने दूसरी पारी में। यानी कि एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने अच्छी फाइट बैक की है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल को सस्ते में निपट लिया था। लेकिन जो शुभम गिल और ऋषभ पंत ने जो दादागिरी की है ना भैया, लाजवाब। दोनों ने कितना शानदार शतक ठोक दिया बांग्लादेश के सामने। यानी कि बांग्लादेश को अब जीत दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 515 का लक्ष्य मिला। जितना यानी कि माउंट एवरेस्ट पे यानी कि पहाड़ पे चढ़ना जितना मुश्किल है, उतना ही इस लक्ष्य के पास जाना मुश्किल है बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने आज तीसरा दिन समाप्त होते थे 198 पे 4 विकेट भी गंवा दिए अपने। यानी कि टीम इंडिया को जीतने के लिए मात्र 6 विकेटों की आवश्यकता है, और बांग्लादेश को जीतने के लिए महज 350 रनों की आवश्यकता हो रहा है। यानी कि टीम इंडिया का पलड़ा इतना भारी है, यानी या तो कल पहले सेशन में लंच तक या चार काल तक ये मैच कल समाप्त कंफर्म हो जाएगा। जो अश्विन ने आज शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है, 3 विकेट लिए, एक जसमीत बुमराह ने विकेट लिया है। लेकिन बात करता हूँ मैं शुभम गिल और ऋषभ पंत की, दोनों ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की। यानी कि शुभम गिल पहली पारी में उनका औसत है मात्र 29 या 30 है, लेकिन सेकंड पारी में शुभम गिल का औसत है 50 के करीब, यानी कि 45 और 50 के बीच के अंदर है। ऋषभ पंत ने लगभग 700 दिनों के बाद में अपनी टेस्ट के अंदर शतक लगाया है। यानी क्योंकि वो चोटिल हो गए थे, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में वो टेस्ट हो वनडे हो टी20 सभी से नदारद थे। लेकिन जो ऋषभ पंत ने जो वापसी की है, पहली पारी में शानदार 39 रन बनाए थे, आउट हो गए थे दुर्भाग्यपूर्ण से। लेकिन जो इस पारी की सेकंड पारी के अंदर जो बल्लेबाजी की है ऋषभ पंत ने, लाजवाब, वनडे की तरह उन्होंने मारा है। टीम बांग्लादेश की पारी कल समाप्त हो गई थी 149 रनों पे 10 विकेट पे। फिर इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 10 रन बनाए थे, रोहित शर्मा 5 और विराट कोहली 17 रनों पे। यानी कि विराट कोहली को ये भी पता नहीं है कि मेरी बैट की गेंद लग के पेट पे लगी है। यानी कि पता नहीं वो कहाँ खो रहे हैं, वो लंदन में खो रहे हैं, कहाँ खो रहे हैं, ये पता नहीं है किसी को भी, उन्हीं को भी नहीं पता है। ऋषभ वहाँ पे रोहित शर्मा ये बोले, यार क्या कर रहा है तू, तेरे को ये नहीं मालूम है कि तेरे बैट की गेंद लगी है, तो आउट कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया। तो यानी कि विराट कोहली का इतना खराब पेच चला, इतना खराब दौर चल रहा, बात ही मत कीजिए उसकी। लेकिन शुभम गिल 119 रन में 176 गेंदों में 10 चौके 4 छक्के की मदद से लाजवाब कातिलाना पारी खेली है शुभम गिल ने। यानी कि पिछले जो श्रृंखला थी इंग्लैंड से इंडिया की टेस्ट में, उसमें सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर थे यशस्वी जायसवाल का थे शुभम गिल, उसमें भी एक शतक लगाया था। यानी कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि लास्ट सीरीज है शुभम गिल की, ये लास्ट मैच है, इसके बाद में अगर शुभम गिल इसमें कुछ नहीं करेंगे तो उनकी जगह किसी दूसरे को मौका मिल जाएगा। लेकिन उस मैच में भी उन्होंने शतक लगा दिया था, और इस पारी में भी अगर वो नहीं चलते, अगले मैच में नहीं चलते तो भी वो बाहर हो जाते, तो उन्होंने आज भी शतक लगा दिया। यानी कि शुभम गिल को जब भी ये होता है ना कि मैं बाहर जाऊंगा, तब उनका शतक आ जाता है। बात करें ऋषभ पंत की, 128 गेंदों में 109 रनों की ताबड़तोड़ पारी, 13 चौके 4 छक्के की मदद से। यानी कि पंतगिरी पारी खेली है, यानी कि धुआंधार ऐसी पारी खेली है जिसका कोई जवाब भी नहीं है ऋषभ पंत की का। और फिर हमारे केएल राहुल साहब भाई 19 गेंदों में 22 रन, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, ऐसे तो वनडे में भी नहीं खेले 4 चौके की मदद से। अब कुछ खुनुस निकालने वाले यानी कि कुछ मेरे जैसे ज्ञाता बैठे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यानी कि किसी भी चैनल पे है ना, वो यही कहेंगे यार 19 गेंदों में 22 रन बना लिए, 10 गेंदे और देते ये भी अर्धशतक लगा लेता। अरे क्यों लगा लेता अर्धशतक है? ऐसे तो शुभम गिल 120 रन बना लिए, अगर ये आपके केएल राहुल 50 रनों पे जाते तो शुभम गिल 200 के नज़दीक हो जाते, तो उनका 200 उड्डी को, और फिर अगर वो 200 के पास जाते तो केएल राहुल शतक के पास चले जाते, तो इनका शतक उड्डी को नहीं। रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से पारी घोषित की है। ये नहीं है अब केएल राहुल वाले समर्थक होला मचा रहे हैं कि केएल राहुल कितना अच्छा खेल रहा था, उसको शतक लगाना चाहिए था, उसको शतक लगाना चाहिए था। अभी भी बाकी आज का दिन था, कल का परसों का 2 दिन और बाकी हैं, और अभी क्या होने जा रहा था, अभी और लीड ले लेते। लेकिन क्यों ले लेते? आप जल्दी से जल्दी मैच समाप्त कीजिए, क्या पता लास्ट दिन बारिश आ जाए, चौथे दिन बारिश आ जाए, आप अंतिम क्षणों में क्यों जाओ? अगर आपके गेंदबाज 500 रन भी डिफेंड नहीं करते हो तो आपके गेंदबाज 700 भी नहीं कर पाएंगे। तो ये रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। अगर केएल राहुल इस पारी में अच्छा खेले तो अगले टेस्ट मैच में और खेल लें, उनको कौन बिठा रहा है अगले टेस्ट में, उसमें करके दिखा ले, 2 पारियां मिलेंगी आपको। तो रोहित शर्मा ने शानदार फैसला लिया। आप केएल राहुल के समर्थन ये बोल रहे हैं कि उनको और शतक लगाना चाहिए था, ये तेज खेलते और रन बन जाते। क्यों बन जाते हैं भाई? अभी आपके पास आपके गेंदबाज नहीं थके हुए हैं, आपके पास गेंदबाज एकदम फ्रेश है। पहली पारी में आपको 47 ओवर डालने को मिले थे,
तो क्यों रुक जाएं वो, और जल्दी से जल्दी मैच समाप्त कीजिए, क्योंकि पहले और दूसरे टेस्ट में 3 दिन का गैप है, उसको 4 दिन का कीजिए, 4.5 दिन का कीजिए, आप आराम कीजिए, क्योंकि एक दिन आपका दूरी के अंदर, डिस्टेंस के अंदर चला जाता है, क्योंकि एक दूसरे में जाओगे तो आप वहाँ पे एक दिन खराब हो जाएगा, फिर आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो अच्छी है। रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से पारी घोषित की है, लेकिन शुभम गिल, ऋषभ पंत ने क्या शानदार यानी कि लाजवाब शतक ठोके दोनों ने। बात करें बांग्लादेश की गेंदबाजी की, तस्किन में 7 ओवरों में 22 रन देके 1 विकेट, मेहंदी हसन मिराज को 2 विकेट मिले और 1 विकेट नाहिद राणा, जो पहली पारी में पंजा खोला था महमूद ने, उनको इस पारी के अंदर एक भी विकेट नहीं मिला है। फिर हमारे बांग्लादेश वाले रनों का पीछा करने, शानदार उनको ओपनिंग साझेदारी मिली, 68 की साझेदारी मिली। जाकिर हुसैन 47 गेंदों में 33 रन बनाए उन्होंने, 5 विकेट 6 मदद से। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने जो गली के अंदर कैच करवाया यशस्वी जायसवाल का, तो यानी कि कैच भी लाजवाब था यशस्वी जायसवाल का, ये नहीं है कि हाथ में था, इतना शानदार ड्राइव लेके कैच पकड़ा, लाजवाब। सादाम इस्लाम, इन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 35 रन बनाए 3 चौके मदद से। इनको रविचंद्र अश्विन ने भैया शुभम गिल का तो कैच करवा दिया था। फिर उनके शांतो कप्तान अभी भी खेल रहे हैं, 51 रन बना के 60 गेंदों में मात्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 चौके 3 छक्के मदद से, यानी कि एग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोमिनुल हक पहली पारी में पहली गेंद पे बोल्ड हो गए थे आकाशदीप पे, इस पारी में भी रविचंद्र अश्विन ने इनको बोल्ड कर दिया, 13 रन बनाए इन्होंने। मुशफिकुर रहीम पहली पारी में भी कुछ खास नहीं किया था, और इस पारी में भी 11 गेंदों में 13 रन बना के 1 चौके 6 की मदद से केएल राहुल के हाथों कैच करवाया, ये भी रविचंद्र अश्विन ने विकेट लिया है। साकिब अल हसन और शांतो, यानी कि भूतपूर्व कप्तान और वर्तमान कप्तान, ये दोनों खेल रहे हैं। इसके बाद में अग्रवाल, लिटन दास है, मेहंदी हसन मिराज है। या तो ये कल लंच तक मैच जाएगा, और अगर लंच से थोड़ा ऊपर चला जाए तो 4 काल तक, यानी कि कल आपको दोपहर तक इस मैच का रिजल्ट जरूर आ जाएगा, और ये इंडिया के पक्ष में आएगा, ये भी 100% गारंटी है। लेकिन टीम इंडिया ने क्या गेंदबाजी की है, क्या यानी कि पहले दिन का आप लंच तक और 4 काल तक 2 सेशन निकाल दीजिए, वो दोनों बांग्लादेश के नाम रहते, कि 3-3 विकेट मिले थे, और टीम इंडिया बैकफुट पे थी, 144 रनों पे छाउट हो गए थे। उसके बाद में पहले दिन का लास्ट सेशन डोमिनेट किया रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन ने। दूसरा दिन यानी कि पूरा डोमिनेट किया आपके जसप्रीत बुमराह ने, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा ने। फिर आज का दिन डोमिनेट किया आपके लिए ऋषभ पंत और शुभम गिल ने, और फिर गेंदबाजी में आपके रविचंद्र अश्विन ने। यानी कि जो 3 दिन मैच के हुए हैं, इसमें आप यानी कि लगभग आधा दिन निकाल दीजिए, आधा दिन आपके बांग्लादेश के नाम रहा, और बाकी के 2.5 दिन रहे टीम इंडिया के नाम। इंडिया के लिए गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवर में 18 रन देके 1 विकेट लिया था। मोहम्मद सिराज ने 3.2 में 20 रन दिए, और आपके रविचंद्र अश्विन ने 15 ओवरों में 63 रन देके 3 विकेट ले लिए रविचंद्र अश्विन ने। यानी कि अश्विन ने पहली पारी में विकेट नहीं मिला था, लेकिन शानदार सैकड़ा लगाया था, और इस पारी में विकेट यानी कि 2 या 3 विकेट और ले लेते हैं तो मैन ऑफ द मैच के हकदार भी आपके रविचंद्र अश्विन कंफर्म हो जाएंगे। और मेरे को लगता है कि अगर रविचंद्र अश्विन को विकेट न मिले तो भी यही मैन ऑफ द मैच होंगे, क्योंकि जो पहली पारी में जब उन्होंने बैटिंग की है ना, वो लाजवाब की, यानी कि कातिलाना बैटिंग की है रविचंद्र अश्विन ने। अब वहाँ पे पाकिस्तान में भां हो रहा है, उनको पता नहीं कहाँ क्या क्या लग रहा है, क्या मिर्ची लग रही है। ये बांग्लादेश वाले हमें ठोके चले गए, इंडिया के सामने नहीं हमारे इनके बल्लेबाज चल रहे हैं, नहीं गेंदबाज चल रहे हैं। अरे भैया, इंडिया आपका बाप है, आपका अब्बू है, सलाम करके चलिए, आपका भला होगा, आपकी कौम का भला होगा। ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार गए तो इंडिया भी हार जाएगी, इंडिया नहीं हारेगी, दोनों मैच ये जीतेगी, न्यूजीलैंड से दे। टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जब ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्हीं के घर में 5 टेस्ट मैच खेलेगी। और खबर ये भी निकल के आ रही है कि आपके हार्दिक पांड्या श्री 33 नंबर रिजल्ट से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड के सामने भी अपने टेस्ट के अंदर वापसी कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड के सामने नहीं करेंगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो वो कंफर्म कर लेंगे। खबर ये आ रही है कि वो 1 या 2 मैच न्यूजीलैंड के सामने भी खेल सकते हैं आपके हार्दिक पांड्या। लेकिन इस मैच में अब तक रोहित शर्मा बुरी तरह फ्लॉप, विराट कोहली फ्लॉप, यशस्वी जायसवाल का मिला जुला, आपके शुभम गिल, ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में शानदार शतक लगाएंगे अपने नाम के लिए। गेंदबाजी में जडेजा ने अच्छा किया, आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने, जसप्रीत बुमराह का तो कुछ बात नहीं है। पहली पारी में अश्विन को विकेट नहीं मिला था, तो इस दूसरी पारी के अंदर अश्विन ने भी 3 विकेट ले लिए हैं। तो कल का मैच का रिजल्ट कल आ जाएगा। मैच का ले लिया तो लंच तक आ जाएगा या 4 काल तक आ जाएगा। जैसे मैच का रिजल्ट आ जाएगा मैं आपके साथ फिर से जुड़ जाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल स्पोर्ट विद देशहरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर है, क्योंकि आप सब्सक्राइब या कम कर रहे हो।
आप आते हो चैनल पे, देखते हो, वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तब यूट्यूब अपने एल्गोरिथम में उनको आगे बढ़ाएगा, तब हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।